ओम। सभी लोग अपने हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ महामंत्र के लिए अपना मानस तैयार करें। रामो अरिहंताणं एडवो सिद्धाणं एडवो आयरियाणं एडवो वज्रायणं एडवोलो ये सब साहुणं ऐसो पंचेणमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सबेसिं पड़ेवं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की नमोस्तु। भावनाएं भवनाशिनी हुआ करती हैं, जिसमें शुभ भावना हो तो सभी का हित निहित होता है, और उन भावनाओं में तीर्थंकरत्व जैसी पुण्य प्रकृति का आश्रय कराने वाली भावना हो तो फिर कहना ही क्या। जैसे कहा जाता है सोने में सुहाग, यदि ऐसी भावना हम सबके अंदर होती है तो किसी न किसी पर्याय में हम उस महान पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, जो साक्षात मुक्ति को दिलाने वाला होती है। ऐसी भावनाओं पर हम सभी पिछले विगत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। ये सभी भावनाएं हम सबके जीवन में एक ऐसा संचार करती हैं, हमारी आत्मा को जगाती हैं और हमारे अंतरंग में सोई हुई शक्ति को जगाती हैं। ये सभी भावनाएं हम सबके जीवन में परम पद को प्राप्त कराने में समर्थ होती हैं। कल हमने मार्ग भावना पर सुना था। ये समझा था कि मार्ग की प्रभावना
क्या है। तो आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा था कि अज्ञान तिमिर व्याप्ति यथा मपाकृत यथा यथम जिन शासन माहात्म प्रकाशः स्यात् प्रभावनः। उन्होंने कहा कि अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को दूर करके अपनी यथाशक्ति से यथा यथम अर्थात यथाशक्ति से अपनी शक्ति के अनुरूप जिन शासन के महात्म को प्रकट करना है। मार्ग की प्रभावना ही धर्म की प्रभावना मानी जाती है। प्रत्येक भव्य आत्मा हमेशा यही भावना भाता है कि सर्वत्र धर्म की प्रभावना हो, सर्वत्र मार्ग की प्रभावना हो, सभी संसार के प्राणियों के अंदर ऐसी भावना जागृत हो कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। संसार के सभी प्राणी सुखी रहें और अपने जीवन में जो आपत्ति और विपत्ति आ जाती हैं, उन आपत्ति और विपत्तियों से घबराने के लिए उनको सामर्थ्य प्राप्त हो, ताकि इन परेशानियों को हम अच्छे से झेल सकें। कर्म के उदय में एक कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ यदि हम करते हैं तो विपत्ति जैसे परेशानियों को हम झेलने में समर्थ हो सकते हैं। ये सभी मार्ग प्रभावना, धर्म की प्रभावना हम सबके जीवन में वह सम्यक दर्शन आए जिससे मार्ग की प्रभावना हो और धर्म की प्रभावना हो। कहते हैं यदि कहीं पर दिया जला दिया जाए तो अंधेरे को भागना पड़ता है। जहाँ पर दीपक जल गया हो वहाँ पर अंधेरा कैसे रह सकता है। अर्थात जहाँ पर दिया जला है वहाँ से अंधेरे को भागना पड़ता है। दिए को कभी अंधेरे को ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम यहाँ से जाओ। अरे जहाँ पर प्रकाश हो रहा है वहाँ पर अंधकार कैसे टिक सकता है, नहीं टिक सकता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के अंतरंग में सम्यक दर्शन जैसा कोई एक दीप बन करके आया, सम्यक दर्शन जैसी एक ज्योति जल करके आई, तो वहाँ पर मिथ्यात्व का अंधेरा कैसे रह सकता है। मिथ्यात्व को तो भागना ही पड़ेगा। ऐसे ही मार्ग की प्रभावना यदि होना है, करना है, तो सम्यक दर्शन की भूमिका में हमें उतरना पड़ेगा। सम्यक दर्शन जैसे महत्व को समझना होगा, तभी हम जाकर के धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, मार्ग की प्रभावना कर सकते हैं। 16 कारण भावनाओं को भाने वाला भव्य आत्मा, भव्य प्राणी, सम्यक दृष्टि जीव, वो तो यही भावना भाता है कि दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करें। इस जीवन में यदि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतनी तो भावना भाना चाहिए कि संसार में जो दीन दुखी हैं, जो असहाय हैं, जो पीड़ा से कराए रहे हैं, जो दुख से दुखी हो रहे हैं, ऐसे जीवों के प्रति यदि हम अंदर भावना भाते हैं कि सभी जीव सुखी रहें, दुख ना हो। यदि कर्म के उदय से यदि दुख आता भी है
तो उन दुखी प्राणियों के जीवन में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि वो अपने दुख को सहन कर सके। यही भावना वही भा सकता है जिसके अंदर दया, करुणा, सेवा, परोपकार की भावना जागृत हो रही है। वही व्यक्ति सम्यक दर्शन जैसे गुण से संपन्न होता है। संसार के प्राणी मात्र के प्रति जब हमारे अंदर ये भावना पल्लवित होने लगती है कि संसार के सभी जीव सुखी रहें, तो हमारे जीवन में फिर एक कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि धर्म की प्रभावना हो। आपके अंतरंग से धर्म टपकने लगता है, आपके मुख से धर्म की प्रभावना होने लगती है। यही सम्यक दृष्टि की पहचान मानी जाती है। तभी तो मार्ग की प्रभावना होती है, तभी तो धर्म की प्रभावना होती है। सम्यक दृष्टि प्रकाश का पुंज बनता है। प्रकाश का पुंज बन कर के वह अपने प्रकाश के माध्यम से, वह अपने ज्ञान के माध्यम से, वह अपने धर्म के माध्यम से सर्वत्र प्रकाशित करता रहता है, सभी को प्रकाशमान करता रहता है। ऐसा प्रकाश का पुंज वह सम्यक दृष्टि जीव हमेशा यही भावना भाता रहता है कि जहाँ पर भी हो धर्म का प्रचार हो, जहाँ पर भी हो धर्म का प्रसार हो, तो धर्म की प्रभावना होगी। वही प्रभावना मार्ग की प्रभावना मानी जाती है। प्रकाश का स्रोत तो आपको पता ही है। प्रकाश का स्रोत भले ही दूर रहे, लेकिन जब सूर्य स्वयं प्रातः में निकलता है तो उसकी एक किरण भी सारे भूमंडल को प्रकाशमान कर देती है। एक किरण भी सारे भूमंडल को प्रकाशित कर देती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा अपने ज्ञान के द्वारा, अपने चर्या के द्वारा, त्याग और तपस्या के द्वारा सारे भूमंडल को प्रकाशित करता रहता है। सारे भूमंडल को प्रकाशित तो करता ही करता है, लेकिन अपने ज्ञान और तप के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा स्वयं को भी प्रकाशित करता रहता है। अंतरंग में अपनी भावना के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा स्वयं को भी ज्ञानमान बनाता रहता है। सूर्य भले ही दूर रहे, लेकिन उसकी आभा मंडल कम नहीं होती है। आपको पता है, सरोवर में यदि कमल खिलता है तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही खिलता है। मान लीजिए बादलों ने सूर्य को ढक लिया और सूर्य का प्रकाश यदि नहीं आ रहा है तो भी सरोवर में कमल खिलता है। ऐसे ही भव्य आत्मा, धर्मात्मा भले ही कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके ज्ञान के द्वारा, उसके तप के द्वारा ये प्रभावना होती ही होती है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से जब प्रभावी होता है तो दूसरों को भी प्रभावित कर जाता है। व्यक्ति अलग होता है, उसका व्यक्तित्व अलग होता है। व्यक्ति जन्म से होता है, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। मिट्टी के लोंदे का कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन मिट्टी के लोंदे के द्वारा बना हुआ मंगल कलश मूल्यवान माना जाता है। ऐसे ही व्यक्तित्व का जो महत्व होता है, वही महत्व एक सम्यक दृष्टि के अंदर होता है। वही महत्व एक भव्य आत्मा के पास होता है। तभी तो तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति के आश्रय करने में हम अपने अंदर सामर्थ्य को प्रकट कर पाते हैं। ऐसे तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बंद करने के लिए, पुण्य प्रकृति को बंद करने के लिए हम अपने जीवन में भाव भवांतरों में जाकर के भटकते तो रहते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा योग और निमित्त मिलता है तो हम तीर्थंकर जैसी प्रकृति का आश्रय करने में समर्थ हो जाते हैं। ये तभी होता है जब हमारी आत्मा जागृत हो। यह तभी होता है जब हमारे अंतरंग में धर्म का अनुकरण हो। यह तभी होता है जब हमारे अंदर सम्यक दर्शन हो। यह तभी होता है जब हम प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखेंगे। यह तभी होता है जब हम प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव रखें, सेवा का भाव रखें। सेवा का भाव रखेंगे तो हमारे अंतरंग में सम्यक दर्शन का पल्लवन होता रहेगा। और सेवा दया के भाव नहीं आएंगे तो आप बाहर के देखने के लिए मूर्ति के स्वरूप में भले दिखाई देते रहेंगे, लेकिन वह सेवा भाव
हमारे अंतरंग में होना चाहिए, जो हम दूसरों की सेवा करके सुख को प्राप्त कर सके। अरे सम्य दृष्टि तो वह माना जाता है जो दूसरों की पीड़ा को शांत करता है। किसी ने कहा कि आप इतनी सेवा करते रहते हो, परोपकार करते रहते हो, तो सामने वाले ने कहा मैं किसी का परोपकार सेवा नहीं करता हूँ, मैं तो पर की पीड़ा को देख करके अपनी पीड़ा को शांत करने का उपाय ढूंढता हूँ, और दूसरों की जब तक पीड़ा को शांत नहीं करूँगा तब तक हमारी पीड़ा भी शांत नहीं होती है। एक धर्मात्मा के अंदर की भावना होती है, एक धर्मात्मा के अंदर के विचार होते हैं, एक धर्मात्मा के अंदर की सद्भावना होती है। बंधुओं, सुगंधी वहीं पर फैलती है जहाँ पर पुष्प होते हैं, और सुगंधी वहीं फैलती जहाँ पर पुष्प होते हैं, और भौरे भी वहीं पर मंडराते जहाँ पर सुगंधी होती है। लेकिन सुगंधित फूलों पर भंवरते हुए भौरों को देख करके लोगों के मन में मलिनता आ जाती है। सुगंधी को देख करके भौरों के अंदर एक शक्ति आ जाती है कि वास्तव में जहाँ पर सुगंधी है वहीं पर भौरे रहते हैं, हमें अपने जीवन में भी कुछ ऐसा करना चाहिए। लेकिन गंधहीन फूलों को देख करके हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमें शिक्षा लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए कि भले ही कर्म के उदय से हमारी आत्मा आज दबी हुई है, लेकिन जब हम पुरुषार्थ करेंगे, कर्मों को क्षय करेंगे, तो हमारे अंदर भी सुगंधी फैलने बिना नहीं रहेगी। सुगंधी को यदि फैलाना है तो पुष्पों से शिक्षा लेना है कि जिस प्रकार से पुष्प के अंदर, फूल के अंदर जो सुगंधी आई है, वैसे ही हमारी आत्मा एक सुगंधित फूल की तरह हो सकती है। लेकिन हम पुरुषार्थ जब करेंगे तो हमारे अंदर वह सुगंधी भी आएगी, वह सुगंधी फिर सर्वत्र फैलेगी, तभी हम तीर्थंकर जैसे बनने में समर्थ हो सकते हैं। तीर्थंकर भव्य आत्मा भले ही एक जन्म लेती है, लेकिन वह एक जन्म लेकर की सारे भूमंडल को प्रकाशमान कर देती है। वह अपने केवल ज्ञान के द्वारा सर्वत्र प्रकाशित कर देती है, वह अपने ज्ञान के द्वारा सभी को प्रकाशमान कर देती है। ऐसा केवल ज्ञान जो तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के जो ज्ञान, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वह केवल ज्ञान अपने लिए ही नहीं होता है, पूरे जगत के प्राणियों के ज्ञान को दर्शन कराने के लिए होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला अपने ही आपकी भावना से नहीं, वो तो जगत के प्राणी मात्र की भावना से तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद करता है। लेकिन हम सभी बड़े स्वार्थी होते हैं, जहाँ पर स्वार्थ दिखता है तो अपनी भावना भाते हैं, लेकिन जहाँ पर स्वार्थ नहीं होता है वहाँ पर भावना भी नहीं भाते हैं। हम भला किसी का कर न सकें, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, ऐसी भावना से जो भरपूर होता है वही भावना भाने वाला ही संसार के प्राणी मात्र के प्रति भाव कर सकता है कि संसार के सभी प्राणी सुखी रहें। आचार्य अमृतचंद चंद जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है, आप्त प्रभाव नियो रत्नात्रय तेजसा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्याति यश्च जिन धर्मः। आत्म प्रभाव नियो अर्थात यदि तुम आत्मा की प्रभाव न करना चाहते हो तो अपने रत्नात्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावी बनाना चाहिए। रत्नात्रय के तेज से दान और पूजा के द्वारा प्रभावना करनी चाहिए। वही प्रभावना मार्ग की प्रभावना मानी जाती है। जिस व्यक्ति का तप, त्याग, संयम, ये सारी चीज़ें उत्कृष्टता को लेकर के होती हैं, वही व्यक्ति आगे बढ़ने में समर्थ हो सकता है। दान धन का यदि हम अर्जन करते हैं, सदुपयोग करना चाहिए। ज़रूरतमंद के लिए अपने द्रव्य का सदुपयोग करना चाहिए। जहाँ पर जैसी आवश्यकता हो
तो दान देने से कभी पीछे नहीं हटना। यथाशक्ति दान देने की अनुमति आचार्यों ने दी है। यह भी एक धर्म की प्रभावना का अंग है। धर्म की प्रभावना, मार्गिक प्रभावना इससे भी होती है, क्योंकि दान यदि हम नहीं देंगे तो मंदिर का निर्माण नहीं होगा, दान नहीं देंगे तो धर्मशाला का निर्माण नहीं होगा, और दान नहीं देंगे तो तीर्थों की रक्षा भी नहीं होगी। इन सभी चीज़ों में दान भी अपना एक स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दान देने से भी धर्म की प्रभावना होती है, त्यागी तपस्वियों का संरक्षण भी होता है, क्योंकि यदि मंदिर चैत्यालय यदि हम निर्माण नहीं करेंगे, उपाश्रम आदि का निर्माण नहीं करेंगे, तो हम धर्म की प्रभावना करने वाले साधक को कहाँ पर रोक सकेंगे। यदि सुधा सागर जी महाराज यहाँ पर 2004 का चातुर्मास नहीं किए होते तो ये तुम्हारा इतना बड़ा महल आज दिखाई भी नहीं देता। आप सभी ने बढ़ चढ़ करके साथ दिया, सहयोग दिया, द्रव्य का त्याग किया, तभी तो ये महल तुम्हें दिखाई दे रहा है। महल दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन इस महल को बनाने में कितने लोगों ने सहयोग किया होगा। यही तो धर्म की प्रभावना है, यही तो मार्ग की प्रभावना है। द्रव्य का त्याग किया, ये महल बन गया, धर्मशाला बन गई। इसमें साधु संत आकर के साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो धर्म की प्रभावना होती है। प्रवचन भी आप लोग यहाँ करा रहे, यह भी एक धर्म की प्रभावना है। ये साधन नहीं होता तो कहाँ से धर्म की प्रभावना होती। मंदिर नहीं होता पार्ले पॉइंट में तो धर्म की प्रभावना कहाँ होती। वैसे तो लोग कम आते हैं, और मंदिर नहीं होता तो और भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि साधन नहीं है, निमित्त नहीं है। धर्म के क्षेत्र में जब कभी तुम्हें ऐसा मौका आए, अवसर आए, तो कभी दान देने से पीछे मत हटना, क्योंकि तुम्हारा एक पाई का भी दान ना जाने कौन से पुण्य को संचय कराने में तुम्हें सहयोगी बनेगा। एक किसी भी प्रकार का दिया हुआ दान तुम्हें भव भवांतर में हमें शक्ति प्रदान करता है, पुण्य का संचय कराता है। दान, तप, जिन पूजा, तप आदि भी करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जिनेंद्र भगवान की पूजन करना, तप करना, स्वाध्याय करना, ये सारी चीज़ें जिन धर्म की प्रभावना के लिए कारण बनते हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजा, तप आदि हम सबके लिए जिन धर्म की प्रभावना में कारण हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि अपनी यथाशक्ति से ये सारी चीज़ें करना चाहिए। इन चीज़ों को अपना करके धर्म की प्रभावना होती है। आचार्य कुंद देव ने कहा है कि आद हिदम का दब्बम जम सक्कई पर हिदम चा का दब्बम, आद हिदम पर हिदादो आद हिदम सुष्टु का दब्बम। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि आत्मा का हित कर लेना, और आत्मा का हित करने में जितना बन सके दूसरों का हित करना। सबसे पहले अपनी आत्मा का हित करना है, बन सके तो दूसरों का हित करना। लेकिन जब कभी भी चुनाव आए अपने हित और पर के हित का करने के बीच में, तो सबसे पहले अपनी आत्मा का हित करना। यदि जो अपनी आत्मा का हित नहीं कर सकता है तो दूसरों का हित कभी वह नहीं कर सकता है। इसलिए अपना हित करने वाला ही दूसरों का हित कर सकता है। अपना भला करने वाला ही दूसरों के भले की बात सोच सकता है। जो कभी अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता वह दूसरों की प्यास को कैसे बुझाएगा। जिसने कभी दान नहीं दिया हो तो वह दूसरों से दान मांगने का अधिकार भी नहीं रख सकता है। जो दान देता है वही ठोक के कह सकता है कि आपको भी दान देना चाहिए। जो स्वयं त्यागी होता है वह दूसरों को त्यागी बना सकता है। आपको पता है पूज्य गुरुदेव स्वयं त्यागी बने हैं और दूसरों को त्यागी निरंतर बनाते जा रहे हैं। जो स्वयं अपनी प्यास को तो बुझा ही रहे हैं लेकिन दूसरों की प्यास को बुझाने में भी तत्पर रहते हैं। जो भी श्रावक, जो भी भक्त उनके चरणों में जाता है, निवेदन करता है, पूज्य गुरुदेव उनकी पुकार को सुनते हैं, समय आने पर उनकी पुकार को पूर्ण करते हैं। अभी आपको पता है पिछली पूर्णमासी के दिन दिगंबरी जैनेश्वरी 3 दीक्षाओं को दिया। ये सभी ब्रह्मचारी आज के नहीं थे, कम से कम 20 और 25 साल पुराने ब्रह्मचारी थे, 15 साल पुराने ब्रह्मचारी थे। आचार्य श्री ने उनकी प्यास को समझा,
जैसे उनको अपनी प्यास का पता था कि हमें भी एक प्यास लगी हुई थी, वह प्यास कर्नाटक में लगी हुई थी, लेकिन रेगिस्तान के रेतीली भूमि में उन्होंने अपनी प्यास को पूर्ण किया। वही जानता है प्यासे की प्यास कैसे होती है, तभी तो उन्होंने दीक्षा दे करके दूसरों की प्यास को पूर्ण किया। इसलिए जब कभी आत्मा का हित करने की बात आए तो सबसे पहले अपनी आत्मा के हित की सोचना, तभी तो हम दूसरों के हित कर सकते हैं, दूसरों की भावना को पूर्ण कर सकते हैं। आप सभी लोग उन्नत बने, महान बने, तपस्वी बने, लेकिन इन सब के लिए हमें पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। वही पुरुषार्थ हमारे लिए कार्यकारी माना जाता है, जो सही दिशा में पुरुषार्थ किया जाता है। तीर्थंकर भगवंत बने, उन्होंने अपने जीवन में सही पुरुषार्थ किया। अनंत आत्मा, इस आत्मा के साथ अनंत कालिक जो कर्म लगे हुए तो उन कर्मों का विलय किया, क्षय किया, और एक दिन ऐसा आया वह भी तीर्थंकर जैसे महान पद पर प्रतिष्ठित हुए और अपने ज्ञान और त्याग और तपस्या के द्वारा प्राणी मात्र के लिए धर्म का उपदेश दिया और धर्म के मार्ग पर चलकर के धर्म की प्रभावना की, मार्ग की प्रभावना की। तभी तो हम 16 कारण जैसी भावनाओं को भा रहे हैं। उन भावनाओं को भाते भाते किसी न भव में हमारे लिए ऐसा पुण्य का उदय आएगा और हम अपने जीवन का उद्धार कर सकेंगे, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। इस तरह से हम अपने जीवन में तीर्थंकर जैसे परम पद को प्राप्त करने में समर्थ हो। ऐसी 16 कारण भावनाएं निरंतर आप सुन रहे हैं। आज आपने मार्ग प्रभावना, धर्म की प्रभावना को सुना। कल के दिन प्रवचन वात्सल्य अर्थात वात्सल्य भावना पर सुनेंगे। उसके बाद ये भावनाओं का क्रम पूरा होगा। आने वाले दिनों में पर्युषण पर्व आ रहा है, वह भी 10 धर्मों को लेकर के आ रहा है। ये 10 धर्म तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वह 10 धर्म तुम्हारे अंदर के कचड़े को साफ करने के लिए आ रहे हैं। जैसे आप अपने घर में सुबह शाम दोपहर में झाड़ू निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं कि घर में अतिरिक्त जो कचड़ा जमा हुआ है उसको साफ करते हैं। ऐसे ही प्रति वर्ष साल में 2 बार पर्युषण पर्व आते हैं, लेकिन एक बार का पर्युषण पर्व हम स्वतंत्रता से मनाते हैं। वह 10 धर्म हम सबके जीवन में तो निरंतर बने ही रहते हैं, लेकिन एक व्यवहारिक रूप से हम समारोह के रूप में मनाते हैं। वह पर्व आने वाले दिनों में 1 सप्ताह के अंदर ही आ जाएगा। उस धर्म को हम अच्छे से मनाएंगे। आप सभी की संयोजना भी अच्छी चल रही हैं, जोड़ तोड़ से तैयारी चल रही है। ये धर्म हमारे लिए एक त्यौहार के रूप में आते हैं, उन धर्मों का हम पालन करते ही हैं, लेकिन ये धर्म हमारे जीवन में स्थायित्व को लेकर के आएंगे तो हम एक दिन परमात्मा बन सकेंगे, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हो सकेंगे। हम अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन सही दिशा में हो, हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में होगा तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा परमात्मा बनेगी। इसी शुभ भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री हरा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की।